Hello, students. Today I'm going to start our new chapter, Chapter 6 वचन। यहाँ पे हम दो खंड देख रहे हैं, खंड क तथा खंड ख। गधा घास खा रहा है, गधे घास खा रहे हैं। बच्चा गेंद खेल रहा है, बच्चे गेंद खेल रहे हैं। घोड़ा दौड़ रहा है, घोड़े दौड़ रहे हैं। अर्थात यहाँ पे इन चित्र के माध्यम से हम लोग साफ साफ पता चल रहा है कि यहाँ पे हम लोग सब में एक एक के बारे में बात कर रहे हैं तथा यहाँ पे एक से अनेक के बारे में बात कर रहे हैं। अर्थात इससे हमें यह पता चलता है कि शब्द के जिस रूप से उसके एक अथवा अनेक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं। प्रकार या फिर वचन के भेद। वचन के दो प्रकार होते हैं या वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन, बहुवचन। जैसा कि नाम से ही हम लोग को पता चल रहा है, एक वचन यानी जिससे एक का बोध होता है, बहुवचन यानी जिससे बहुत का बोध होता है। आइए पहले एक वचन के बारे में पढ़ते हैं। नाम से ही पता चल रहा है एक वचन यानी जहाँ पे एक का बोध होता है। संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु, प्राणी या पदार्थ आदि का पता चलता हो उन्हें एक वचन कहते हैं। जैसे बच्चा, कपड़ा, माता, पुस्तक, बकरी, गाड़ी इत्यादि। यहाँ भी हम लोगों को नाम से पता चल रहा है बहुवचन। बहु यानी बहुत, यानी एक से अधिक का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। संज्ञा के जिस रूप से एक से अधिक वस्तुओं, पदार्थों या प्राणियों आदि का पता चलता हो उन्हें बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़कियां, बेटियां, स्त्रियां, घोड़े, नदियां, मालाएं इत्यादि। नेक्स्ट, एक वचन के स्थान पे बहुवचन का प्रयोग। बहुत जगह पे हम लोग ऐसा करते हैं कि जहाँ पे एक वचन होते हुए भी वहाँ पे हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं। जैसे आदर सूचक शब्दों में एक वचन के लिए क्रिया के बहुवचन रूप का प्रयोग किया जाता है। यानी आदर सूचक यानी जहाँ पे हम रिस्पेक्ट देते हैं किसी को वहाँ पे एक वचन होते हुए भी हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं। जैसे हम लोग अपने घर में मम्मी, पापा, दादा, दादी, नाना, नानी, ये तो एक वचन है लेकिन हम इनको रिस्पेक्ट से बोलते हैं, बहुवचन का वहाँ पे प्रयोग करते हैं। जैसे मेरी माताजी खाना बना रही हैं और है। यहाँ पे ये है यहाँ पे ये है में बिंदु लग गया यानी ये बहुवचन। वहीं पे यहाँ पे सिर्फ है लगेगा तो ये एक वचन कहलाएगा। आप क्या कर रहे हैं? आप यानी यहाँ पे अगर हम आपसे पूछेंगे कि आप क्या कर रहे हैं, आप तो एक वचन है लेकिन यहाँ पे हम लोग प्रयोग किसका किए हैं? बहुवचन का। मास्टर जी बाजार जा रहे हैं। मास्टर जी, यहाँ पे मास्टर जी जो है वो एक वचन है लेकिन हम यहाँ पे उनका प्रयोग किस में किए हैं? बहुवचन में। यानी जहाँ पे हम रिस्पेक्ट करते हैं वहाँ पे एक वचन होते हुए भी बहुवचन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, बहुवचन दिखाने के लिए मैं सर्वनाम की जगह हम सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। हम सर्वनाम का बहुवचन रूप जैसे स्वामी जी ने कहा हम अब आराम करना चाहते हैं। यहाँ हम सर्वनाम स्वामी जी के लिए प्रयोग हुआ यानी यहाँ पे सर्वनाम जो है मैं। हम लोग अधिकतर देखते हैं जब हम लोग पढ़ाई करते हैं तो क्या करते हैं, मैं यानी मैं जो है वो एक वचन है लेकिन हम लोग अधिकतर जगह पे मैं का प्रयोग हम के लिए करते हैं। तो यह एक वचन होते हुए भी इसका प्रयोग हम लोग किस में करते हैं? बहुवचन। मैं का क्या हो जाता है? हम। नेक्स्ट, कुछ शब्द सदैव बहुवचन के रूप में प्रयोग किए जाते जैसे आंसू, केश, दर्शन, प्राण, भाग्य। ये सब जो है ये एक वचन है लेकिन इसका प्रयोग हम लोग बहुवचन के रूप में करते हैं। आइए देखते हैं। मोहन का आंसू निकल गया, ये अशुद्ध प्रयोग है लेकिन शुद्ध प्रयोग क्या है? मोहन के आंसू निकल गए। मैंने भगवान का दर्शन किया, मैंने भगवान के दर्शन किए। यानी यहाँ पे भगवान जो है वो सिंगुलर है और मैं जो है वो भी सिंगुलर, लेकिन हम लोग क्या करते हैं? भगवान का दर्शन किए, ना कि भगवान का दर्शन किया।
वहाँ दर्शक खड़ा है, वहाँ दर्शक खड़े हैं। उसका प्राण निकल गया, उसके प्राण निकल गए। यानी यहाँ पे हम लोग क्या है कि एक वचन होते हुए भी इसका प्रयोग हम लोग बहुवचन के रूप में कर रहे हैं। नेक्स्ट, कुछ शब्दों का प्रयोग सदैव एक वचन में किया जाता है, जैसे पानी, वर्षा, सत्य, घी, आकाश, दूध। ये सब जो है ये इसका हम लोग प्रयोग चाहे एक वचन हो चाहे बहुत सारा हो, लेकिन इसका प्रयोग हम लोग एक वचन के रूप में ही करते हैं। जैसे बर्तनों में पानी रखे हैं, बर्तनों में पानी रखा है। वर्षा हो रहे हैं, वर्षा हो रही है। सत्य बोले जाते हैं। अगर हम बहुवचन में लिखते हैं तो हैं का प्रयोग करते हैं, लेकिन चूँकि यहाँ पे हम लोग इन सब का प्रयोग सदैव एक वचन के रूप में करते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे है का प्रयोग किए हैं। नेक्स्ट, एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम। यहाँ पे अनेक नियम दिए गए हैं एक वचन से बहुवचन बनाने के। एक एक करके हम लोगों को समझना होगा अच्छा से, और आप लोगों को अच्छे से प्रैक्टिस करना होगा। अकारांत पुल्लिंग एक वचन संज्ञा शब्द के अंत में आए आ को ए में बदल कर, जैसे लड़का, लड़के, गधा, गधे। नेक्स्ट, अकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द के अंत में अ को ए में बदल कर, आँख, आँखें, सड़क, सड़कें, दावत, दावतें। इन सबको आप लोग एक एक करके पढ़िएगा और इसको प्रैक्टिस करिएगा। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप लोग अच्छे से नहीं सीखोगे। नेक्स्ट, अकारांत, इकारांत, इकारांत, उकारांत, उकारांत पुल्लिंग शब्दों के बाद यदि कोई विभक्ति चिन्ह नहीं है तो इन शब्दों के रूप बहुवचन में नहीं बदलते। जैसे ये हमारे घर हैं, हाथी बाहर खड़े हैं, डाकू पकड़ लिए गए, साधु पूजा कर रहे हैं। उपयुक्त वाक्यों में घर, हाथी, डाकू और साधु शब्द बहुवचन रूप में हैं, पर इनके साथ विभक्ति चिन्ह के ना होने के कारण इनका रूप नहीं बदला। यानी यह है तो यहाँ पे सिंगल, जैसे हाथी, घर, डाकू, ये सब बहुवचन रूप में है, लेकिन यहाँ पे विभक्ति का प्रयोग नहीं हुआ। विभक्ति चिन्ह हम लोग पहले भी पढ़े हैं, कारक और कारक के चिन्ह। कारक के चिन्ह कर्ता ने कर्म को, अगर वो जो चिन्ह है कारक के उसे हम विभक्ति कहते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पे अब विभक्ति चिन्हों के साथ इन्हीं शब्दों के रूपों को देखिए। घर में दीप जल रहे हैं, ये एक वचन हो गया। बहुवचन में हमारे घर में दीप जल रहे हैं। हाथी राजा की सवारी थे, राजा हाथियों की सवारी करते थे। पुलिस ने डाकू को पकड़ लिया, पुलिस ने डाकुओं को पकड़ लिया। साधु ने पूजा की, साधुओं ने पूजा की। मैं, की, को, ने विभक्तियों के प्रयोग के कारण सभी शब्दों का रूप बदल गया है। यानी यहाँ पे एक वचन में और बहुवचन में, दोनों एक वचन में जैसे प्रयोग करे, बहुवचन में उसका रूप जो है वो बदल गया है। कुछ संबंध सूचक शब्द सदैव एक वचन में ही प्रयुक्त किए जाते हैं, उनका रूप बदलकर। उदाहरण जैसे मामा, नाना, दादा, फूफा, बुआ, चाची आदि। इन जो संबंध सूचक है, जो रिलेटिव्स होते हैं, इनका कभी भी एक वचन से बहुवचन में रूप नहीं बदल, ये ऐसे ही प्रयोग किया जाता। जैसे मामा, मामा है तो मामा का मामाएं या मामे नहीं होगा। एक मामा, दो मामा, तीन मामा, चार मामा, ऐसे का प्रयोग होता है। आइए इनका प्रयोग देखते हैं। उसके दो फूफे हैं, ये गलत है। उसके दो फूफा हैं, यानी फूफा, यहाँ पे देखिए फूफा जो है वो संबंध सूचक है, तो यहाँ पे हम लोग फूफा का फूफा ही लिखे हैं। वह अपने तीनों मामा से मिला, वह अपने तीनों मामा से मिला। यानी इन सब का जो संबंध सूचक जो होते हैं, मामा, नाना, दादा, इनका जो होता है वो चेंज नहीं होता है, ये ऐसे ही रहता है। इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ोगे आप लोग
और पढ़ने के बाद फिर ये पार्ट को कंप्लीट करोगे।